हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि प्रीसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी. It consists of heart, blood vessels and blood. This system help maintain homeostasis. अब आप ध्यान से सुनो। जो परिसंचरण तंत्र है यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो हमारे पूरे शरीर में रक्त यानी कि खून को, ऑक्सीजन को और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। जैसे मैंने सांस ली तो मैंने ऑक्सीजन रिच यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो वायु अंदर ले ली। वो वायु कहाँ चली गई? मेरे फेफड़ों में चली गई। वो वायु मेरे कहाँ चली गई? फेफड़ों में चली गई। मान लो फेफड़ों में क्या चली गई? वो वायु चली गई। कौन सी? जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब फेफड़ों के अंदर क्या होता है कि जो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो कहाँ आ जाएगी? फेफड़ों के अंदर आ जाएगी। कैसे? खून के माध्यम से, खून में घुल के। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन को तो खून ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? छोड़ देगा। तो यहाँ से जो खून जाएगा फेफड़ों के अंदर से, यानी कि फेफड़ों के अंदर से जो खून जाएगा किसके साथ? जो नालिकाएं हैं उनके थ्रू जाएगा। उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अब ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? खून के थ्रू जाएगी। ठीक है, खून के द्वारा जाएगी और पूरे शरीर में ये क्या करेगी? एनर्जी देगी। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बोला? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। जो मैंने खाना खाया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो वो इतना बारीक हो जाएगा कि वो खून में अपने आप डिफ्यूज हो जाए, खून में क्या हो जाए? चला जाए। अब पूरा शरीर में ऐसा तो है नहीं कि जैसे मेरे लंग्स हैं उनमें छोटा सा खाना मैं भेजूंगी और वो चबा चबा के खाएंगे, या फिर वो अपने आप क्या होगा? कैसे जाएगा? खून के थ्रू जाएगा। तो यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है खून को, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? हृदय, रक्तवाहिकाओं और रक्त से बना होता है। यानी कि हृदय है हमारा, उसके बाद हृदय से निकलती हैं रक्तवाहिकाएं और रक्तवाहिकाओं में क्या होता है? रक्त। इन तीनों चीज़ों से मिल गई पूरा क्या बनता है? परिसंचरण तंत्र बनता है। ठीक है। उसके बाद यह तंत्र शरीर में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि शरीर में स्थिरता बनाए रखता है, होमियोस्टेसिस बनाता है। सारी चीज़ अपनी ठीक हो, यानी कि ना ज़्यादा ना कम। कौन मेंटेन करता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद मैं आपको हृदय का चित्र दिखाऊं तो ये हृदय का चित्र है। आप इसको एज इट इज़ बनाना सीख लेना। कम से कम आप 10 बार बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से बनाना है। 10th क्लास के एग्ज़ाम में, 8th क्लास के एग्ज़ाम में, 12th क्लास के एग्ज़ाम में और यदि आप आगे स्टडी करते हो तो आगे भी हार्ट का चित्र सेम है, एज इट इज़ बनाना होता है। जल्दी सीखोगे तो जल्दी काम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है आओर्टा। आओर्टा, आओर्टा क्या करती है? हमारे पूरे शरीर में खून भेजती है। सुपीरियर वेना कैवा, ये क्या है? सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है? जो भी CO2 रिच ब्लड है उसको क्या करती है? हार्ट में लेके आती है। आओर्टा क्या करती है? जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड साफ होके जो ऑक्सीजन ज़्यादा वाला ब्लड है उसको पूरे शरीर में भेजती है। ठीक। उसके बाद जो लिखा हुआ आपको फ्रॉम राइट लंग, ये क्या है? राइट लंग से आई हैं
एंड ये क्या लिखा हुआ है, टू राइट लंग, ये राइट लंग में जाएंगी। राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम क्या है, दायां अलिंद, यानी कि जिसके अंदर क्या है, CO2 से भरपूर खून आता है। फिर ये यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, दाएं नील्य में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। फिर इंफीरियर वेना केवा, इसके अंदर क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर नीचे से हमारी पूरी बॉडी से जो CO2 से भरपूर खून है वो कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। ठीक है, इसके बाद जो ये था बेटा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ खून कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट लंग में, यानी कि हमारे फेफड़ों में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, CO2 ज़्यादा। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद ये खून कहाँ गया, फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर जाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का परिवर्तन। अब जो खून आएगा वो खून कैसा होगा, साफ होगा, ऑक्सीजन से भरपूर होगा, और वो क्या होगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। पल्मोनरी वेन कौन सी है, जिसके थ्रू लंग्स से खून हार्ट में आता है, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इससे होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। एक बात आप याद रखना, हर बार छोटे क्वेश्चन में भी आती है, और अगर आप पेपर में भी लिखते हो तो एक अच्छी व्यू जाता है कि बच्चे को नॉलेज है। चलो आगे आर्टरीज वेन बताऊंगी, तब बताऊंगी वो। अभी आप देखो, मैंने आपको बताया हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट, हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट एक पेशीय अंग है, कहाँ पे, चेस्ट में, हमारी छाती में, दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये किन चीज़ों से मिलके बना है, 4 कक्षों से, यानी कि 4 चैम्बर्स से मिलके बना है। कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो खून होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, और इन दोनों के अंदर जो खून होगा उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारे हृदय के अंदर 2 बार वही खून 2 बार दौड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। यदि आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को बहुत अच्छे से क्या कर लो, पढ़ लेना, क्योंकि डबल सर्कुलेशन अकेला ही 5 नंबर का आता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है राइट एट्रियम क्या करती है। राइट एट्रियम में क्या होगा, हार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून है वो आएगा। फिर राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून है उसको लंग्स में भेजेगा। फिर वो लंग्स में साफ होने के बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर जो ऑक्सीजन से भरपूर खून है वो पूरी बॉडी में कहाँ से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए आप हार्ट का डायग्राम। महाधमनी, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। महाशिरा कौन है, महाशिरा है बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून हमारे दाएं अलिंद में क्या करती है, लाती है। दाएं अलिंद से खून कहाँ जाता है, दाएं नील्य में। ठीक है, शरीर के निचले भाग से महाशिरा, इसका क्या काम है, ये हमारे शरीर के जो नीचे वाला भाग है हमारी बॉडी की, जैसे टांग, हमारा पेट, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून है उसको कहाँ लाती है, ये दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से फिर वो दाएं नील्य में।
फिर दाएं नीले में जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून है वो इकट्ठा होता है, कहाँ जाता है? फेफड़ों में, यानी कि फुफ्स में। धमनियाँ, फुफ्फुस धमनियाँ कहते हैं उनको, जो क्या करती हैं? खून को कहाँ लेके जाती हैं? लंग्स में। उसके बाद वहाँ पे खून साफ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवर्तन। और इन दोनों का परिवर्तन होने के बाद कहाँ आता है खून? फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं अलिंद में और फिर बाएं नील्य में, और बाएं नील्य से फिर महाधमनी के थ्रू होता हुआ पूरे शरीर में चला जाता है। यदि आप एक एक नंबर के क्वेश्चन नोट करो, पूरे शरीर में खून कौन पहुंचा रही है? महाधमनी। ठीक है। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून कौन लेके आ रही है? शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा और शरीर के निचले भाग वाली महाशिरा। ठीक है। ऑक्सीजन से भरपूर खून कहाँ मिलेगा आपको? बायां अलिंद में और बाएं नील्य में। और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कहाँ मिलेगा आपको? दायां अलिंद और दाएं नील्य में। ठीक है। अब आप एक बारी समझ लो ध्यान से एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धमनियां, आपको जो धमनी दिख रही हैं बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताई हैं, धमनियां क्या कर रही हैं? कार्बन, आप देखोगे धमनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून जा रहा है। और शिरा जहां पे लिखा हुआ है, इसके अंदर देखो, यहाँ पे शिरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, लेट मी, देखो ये धमनी लिखा हुआ है और शिरा लिखा हुआ है। शिरा क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून लेके आ रही है, और फिर धमनी कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून लेके जा रही है। यानी कि सिर्फ धमनी ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है, तो शिरा ही में ही कार्बन डाइऑक्साइड, धमनी में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा थोड़ा हो सकता है। इसका फर्क देखेंगे अब हम अगली हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें, कि किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून बहता है और किसके अंदर ऑक्सीजन से भरपूर खून बहता है। उन नालिकाओं में कैसे फर्क होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून बह रहा है और इसके अंदर ऑक्सीजन से। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड एक बार आप हिंदी में देख लीजिए। हृदय एक पेशीय अंग है जो छाती में स्थिर होता है। इसके 4 कक्ष होते हैं। कौन से? दायां अलिंद, दायां नील्य, बायां अलिंद और बायां नील्य। ठीक है। अब बात आ गई जो मैं आपको पिछले दोनों हार्ट के डायग्राम में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर रुक जा रही थी, क्योंकि उसके लिए आपको ये स्लाइड पहले पूरी याद होनी चाहिए। देखो, जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, वो 3 प्रकार की होती है मेनली। कौन सी? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। यदि हिंदी में बात करें तो धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं। ठीक है। आर्टरीज किन्हें कहते हैं? आर्टरीज कहो या फिर धमनियाँ कहो, किन्हें कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धमनियाँ। आगे लिखा हुआ है फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, ये बात बता रही थी मैं आपको मेनली, जो मैंने इसमें लिख दी कि आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब है कि धमनियों के अंदर ऑक्सीजन से भरपूर खून बहता है, सिर्फ फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर खून परिवहन होगा। ठीक है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, से भरपूर खून होगा, लेकिन वैसे आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन से भरपूर खून। ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स किन्हें कहते हैं बेटा? वेन्स कहते हैं उन रक्त वाहिकाओं को जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, यानी कि उन ब्लड वेसल्स को जिनके अंदर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है उन्हें क्या कहते हैं? वेन्स। इसके अंदर भी एग्जाम्पल क्या है? पल्मोनरी वेन, यानी कि जो हमारे फेफड़ों से खून लेके आती है वो पल्मोनरी वेन है और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए वो क्या हो गई? एक्सेप्शन हो गई। हिंदी में बताऊं तो शिराएं क्या है? डीऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त को हृदय तक लाती हैं। फुफ्फुसीय शिरा इसका एक्सेप्शन है। ठीक है। कैपिलरीज छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ से जा रही है आपकी आर्टरी यानी कि धमनी, इसके बाद ये धमनी आगे बहुत सारी ऐसे पतली पतली रक्त वाहिकाओं में टूटेगी। ये क्या हो गई? कैपिलरीज कहो या फिर केशिकाएं कहो। ठीक है। ये क्या है? आर्टरी। ये क्या है? कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज यहाँ पे क्या होंगी? मान लो ये मेरा, क्या बोलूँ, ये मान लो मेरा हाथ है, मेरे हाथ में कैपिलरीज की खूब सारी हो गई। अब मेरे हाथ में क्या पहुँचाएंगी? रक्त पहुँचाएंगी, जो भी एनर्जी है, पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, जो भी चाहिए वो कैपिलरीज क्या कर देंगी? परिवर्तन कर देंगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले लेंगी। और फिर ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून क्या होगा? हमारी वेन्स में बह जाएगा। यानी कि कैपिलरीज कहाँ पे होंगी? आर्टरीज और वेन जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे होंगी कैपिलरीज। छोटी छोटी होंगी बिल्कुल। उसके बाद वहाँ से कार्बन ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ दे देंगी? शरीर को दे देंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगी? शरीर से ले लेंगी और कहाँ पहुँचा देंगी? वेन में पहुँचा देंगी। समझ में आ गया? यदि आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, रक्त परिसंचरण प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। सर्कुलेटरी सिस्टम दो सर्किट होते हैं इसके, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि ब्लड का हमारे हार्ट से लेके फेफड़ों तक जाना, ऑक्सीजनेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन करवाने के लिए, वो कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसीय परिसंचरण। फिर जो खून साफ हो गया वो पूरी शरीर में जाके वापिस हार्ट में आएगा, वो क्या हो गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि प्रणालीगत परिसंचरण। जैसे मान लो बेटा ये हार्ट है, आपको फिर से डायग्राम में समझा रही, ये क्या है? हार्ट है। ठीक है। हार्ट से ये हो गए लंग्स, ये हो गई मेरी बाकी पूरी बॉडी जिसके अंदर क्या आ गया? टांग, हाथ, पैर, नाक, कान सब आ गया। ठीक है। अब जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ वो है फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारे दाएं नील्य से फेफड़ों तक जाना, फेफड़ों में फिर खून का साफ होना और फिर वो हमारे बाएं अलिंद तक आना। ये ब्लू कलर से है जो, ये क्या है बेटा? फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि प्रणालीगत परिसंचरण। जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि फुफ्फुसीय परिसंचरण। अब जो मैं रेड कलर से बनाऊंगी वो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी कि प्रणालीगत परिसंचरण। प्रणालीगत परिसंचरण में सिर्फ ऑक्सीजन से युक्त शरीर रक्त पूरे शरीर में क्या होगा? पंप किया जाएगा। और फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होगा? रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है। हृदय लगातार रक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है। अब प्रणालीगत देखो आप, ऑक्सीजन से भरपूर खून हमारे पूरे शरीर में जाएगा। ये क्या है?
फुफ्फुसी प्रणालीगत प्रीसंचरण। समझ गए। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि प्रीसंचरण तंत्र के कार्य क्या क्या हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत तरीकों से इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या क्या हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का क्या करता है? परिवहन करता है। नेक्स्ट, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकालता है। हेल्पिंग इन इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहायता करता है, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी यदि हम बीमार होते हैं तो उसके बाद ठीक कैसे होंगे? हमारे अंदर जब प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होगी, यानी कि इम्यून सिस्टम होगा हमारा, तो इसमें भी कौन सहायता करता है? ब्लड के अंदर जो WBC होते हैं, श्वेत रक्त पट्टिकाएं होती हैं, जो वो क्या करती हैं? मदद करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। लास्ट, आप हमने हृदय की इतनी सारी बातें की, अब हमें बीमारियों का पता होना चाहिए, हृदय से जुड़े सामान्य रोग और उसके विकार, उसके विकार नहीं, कौन से हैं। सिर्फ मैं मेन की बात करूंगी जो आजकल मेन चल रहे हैं, वरना बहुत सारे डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन, जिसमें BP बहुत ज़्यादा रहता है, तब क्या होती है? हाइपरटेंशन। ये क्या है? एक सामान्य रोग है जो आजकल बहुत ज़्यादा है, प्रीसंचरण तंत्र से जुड़ा हुआ। इसमें रक्तचाप का बढ़ना। हार्ट अटैक, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कि दिल के अंदर जो भी आपकी धमनियां हैं उनमें से ब्लॉकेज हो जाना, बंद हो जाना किसी एक का, क्या होता है? हार्ट अटैक, यानी कि हृदयाघात। और लास्ट, स्ट्रोक, डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, खून का दिमाग तक ना पहुंच पाना, और उस टाइम पे क्या होता है? स्ट्रोक, दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग में स्ट्रोक हो जाएगा। स्ट्रोक में क्या होता है? खून का, ब्लड का, यानी कि ब्रेन तक ना पहुंच पाना, यानी कि आघात, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में बाधा। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ऐसा टॉपिक रह गया हो जो मैंने नहीं करवाया हो लेकिन बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। यदि आपको जो पढ़ाया है उसके अंदर भी कोई डाउट है तो भी आप क्या कर दोगे? कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।